तो नई सरकार की कैबिनेट अब तैयार हो चुकी है और अब नजर टेक्नोलॉजी क्रांति पर टिकी है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना तकनीक में पारंगत विकसित भारत बनाने का है और इस काम में मेक इन इंडिया के जरिए कैसे दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को जोड़ा जा रहा है, उनको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने सिस्टम में विकास की नई तस्वीर का आकलन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेक्नोलॉजी के जरिए विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और इस सपने को हर हाल में वो 2047 तक पूरा होते देखना चाहते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है, परिणाम नहीं मिलता है। इस कड़ी में तकनीक के मामले में भारत के लिए खुशखबरी आने वाली है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब तो एप्पल, सैमसंग और लेनोवो जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया का हिस्सा बन रही हैं। इन कंपनियों ने तय किया है कि वो अपने लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन तक सब कुछ भारत में ही बनाएंगे। ये वो कंपनियां हैं जो कुछ समय पहले तक मानती थीं कि भारत में लैपटॉप का मार्केट बहुत छोटा है, क्योंकि भारत का बाजार शेयर लैपटॉप के मामले में दुनिया का सिर्फ 2% है। लेकिन मोदी सरकार इसके लिए कंपनियों को मनाती रही। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी PLI स्कीम शुरू की थी। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो ये हमारे लिए, इस कंट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है पिछले 20 सालों से। सबसे ज्यादा जॉब जनरेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ आईटी सेक्टर से ही आया है। तो अब अगर हम आज के दौर में देखें, इलेक्शन रिजल्ट के बाद देखें, तो आईटी सेक्टर मोदी सरकार से अभी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो हमारे एक्सपोर्ट के कंसेशंस हैं आईटी सेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के सब्सिडीज दिए जा रहे हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ITSEZ दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आईटी सेक्टर एक्सपेक्ट करेगा कि मोदी सरकार कंटिन्यू रखे। पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ नहीं कि तमाम टेक कंपनियां भारत में काम करने के लिए लालायित हो चुकी हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी EMS इंडस्ट्री को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भारत को उम्मीद है कि 2027 तक EMS इंडस्ट्री दोगुना होकर $55 बिलियन तक पहुंच सकती है। वहीं एप्पल अगले 4 से 5 साल में भारत में अपने प्रोडक्शन को $40 बिलियन कर सकता है। एक तरफ जहां सैमसंग ने भारत में लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का ऐलान किया है, तो वहीं लेनोवो ने भारत में सर्वर बनाने की दिशा में काम शुरू किया है, जिससे डेटा सेंटर बिजनेस को बल मिलेगा। इन सबसे आगे भारत गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के जरिए उच्च तकनीक में अपना डंका बजाना चाहता है। हमारी गतिशक्ति प्लेटफॉर्म पे जो डेटा है 1600 लेयर्स हैं। आप कोई भी चीज डालो तो 1600 लेयर में से वेरीफाई होकर के आता है कि यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज है। ये एक तरफ नई तकनीक का निर्माण भारत में होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर दूसरे तकनीकी क्षेत्रों में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है। आज भारत दुनिया में तीसरे नंबर का फार्मा सेक्टर है, वहीं आईटी प्रोडक्ट के मामले में टॉप निर्यातक है। 2023 में जहां बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर $120 बिलियन का था, उसके 2025 तक $150 बिलियन तक पहुंचने के आसार हैं। 2021 में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में करीब 15 लाख कर्मचारी जुड़े, जिससे ये सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर बन गया। नवंबर 2023 तक ही इंडियन पेटेंट ऑफिस ने 41,000 से ज्यादा पेटेंट को स्वीकृति दी, जो अब तक के अधिकतम पेटेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर विकसित भारत की मंजिल पर है और वो अच्छे से जानते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तकनीकी क्रांति का है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।